नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं सवाल 14 तक सॉल्व करवाए थे। मैंने जो सवाल 14 तक सॉल्व करवाए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 और लाइक करते हुए चलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। और अगर कोई सवाल ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। मैं अगले वीडियो में उसे दोबारा समझा दूंगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के, कोई एक नाव है जो नदी के किनारे एक इमारत बनी हुई है। मान लो ये एक इमारत है। इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। इधर नाव है, इमारत पर प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर ये कोण जो है वह 30 अंश देखा गया। और इसमें आगे लिखा है 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। 60 अंश हो गया, ये मान लो 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 4 मिनट लगे हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय मान लिया मैंने x, और इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये हो जाएगी 4 + x, और इमारत की जो ऊंचाई है उसे मानेंगे h। एक यहाँ बिंदु है, इसे कोई नाम दे दो A B C, और ये बिंदु हो जाएगा D। इसे सॉल्व करेंगे। हम्म 60 अंश था, दिख नहीं रहा था इसलिए देखने लगे। तो क्या करेंगे कि इसमें जो थीटा 60 अंश बना है इसे सॉल्व कर लो पहले, या फिर पूरे को सॉल्व कर दो। तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे जो थीटा है वह 30 अंश है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब और आधार क्यों आया है, क्योंकि यहाँ इमारत की ऊंचाई की बात हुई है, और आधार यानी ये A से B तक की बात हुई है। तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 30 लिखे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 30 अंश बराबर लंब भुजा है BC भुजा, और आधार भुजा है AB भुजा। tan 30 का मान होता है 1/√3। आप लोगों को ये पता होगा। जो BC भुजा है यह H, AB भुजा 4 + x, इनका कैंची कर देंगे गुणा। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि कैंची कर देंगे गुणा, तो √3h बराबर 4 + x का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 + x। h का मान निकालना चाहो तो 4 + x बटे में √3 आ जाएगा। इसे समीकरण नाम दे दो 1। अब क्या करेंगे, त्रिभुज BDC में त्रिभुज
बी डी सी में थीटा बराबर जो है वो 60 लेंगे। टेन थीटा का इसमें मान लगेगा लंब बटे आधार। लंब भुजा है बी सी, यानी टेन 60 बराबर बी सी बटे आधार भुजा है डी बी। टेन 60 का मान होता है √3 बटे 1 बराबर बी सी भुजा एच मान के चल रहे हैं और बी से डी तक की भुजा एक्स मान के चल रहे हैं। कैंची कर देंगे गुणा, तो इस प्रकार से एच का 1 में गुणा होगा एच आ जाएगा और एक्स का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा √3 एक्स। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे कि एक समीकरण में h बराबर 4 प्लस एक्स बटे √3 लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है √3 एक्स। तो क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो h बराबर 4 प्लस एक्स बटे √3। h की जगह पर ये मान लगा सकते हैं √3 एक्स बराबर 4 प्लस एक्स बटे √3। इसे सॉल्व कर लेंगे, कैंची कर देंगे गुणा, तो √3 का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस एक्स। ये जो x प्लस का है इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 4। 3 में से एक x जाएगा तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4। x का मान निकालें तो 4 बटे ये गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा 2। अब x का मान ही इसमें पूछा गया था तो x का मान आ गया 2, यानी a से d तक की दूरी 4 मिनट लगे थे और d से b तक की जो समय लगेगा वो भी 2 मिनट लगेगा। यानी नाव को मीनार तक पहुंचने में लगा समय 2 मिनट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर ऊंचाई निकालना चाहो तो यहाँ पर मान लगा दो, ये √3 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2√3, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये सवाल था 15 नंबर। अब देखेंगे सवाल नंबर 16। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर कहीं दिक्कत आ रही हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में बता दें। सवाल नंबर 16 देखेंगे। ये लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। भूमि का एक बिंदु है, या थोड़ा साइड में बना दें। भूमि का एक बिंदु है, बिंदु मान लो यहाँ है, और इससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना हुआ है। जो भवन है 20 मीटर ऊंचा ये भवन बना हुआ है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। इस पर मान लो एक मीनार लगी हुई है, या ऐसे इस प्रकार से और बना दें, ये भवन बना हुआ है, इसके ऊपर ये संचार लगी हुई है। संचार का मतलब केबल टावर समझेंगे। इसका जो शिखर है उसका इसमें लिखा हुआ है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का जो तल है, ये संचार का जो तल है और संचार का शिखर, इसका उन्नयन कोण क्रमशः
45 अंश, ये 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक h मानेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस h, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। इसे सॉल्व कर देंगे तो इन्हें कोई बिंदु दे दो, A, B, C और D। तो बिंदु A, B, C को सॉल्व करेंगे त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ तक की A से B तक की दूरी हो गई x मानेंगे। त्रिभुज A, B, C में जो थीटा है A, B, C तक, ये 45 अंश है। tan थीटा का सूत्र लगेगा, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। लंब बटे आधार, tan थीटा थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे। लंब भुजा है BC भुजा, आधार भुजा है AB भुजा। tan 45 का मान आप लोगों को पता होगा 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं हम। BC जो भुजा है B से C तक, ये 20 मीटर। AB भुजा है, इसे x मान के चल रहे हैं। इनका कैंची कर दें गुणा, तो x का 1 में गुणा होगा x, 20 का 1 में होगा, ये 20 आ जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लो। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 60 अंश सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 अंश बराबर लंब भुजा है BD भुजा, आधार भुजा है AB भुजा। tan 60 का मान होता है √3, लिखेंगे √3/1 लिख सकते हैं। BD भुजा है 20 प्लस h, AB भुजा है x का मान भी लगा सकते हैं, x कैंची कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा √3x बराबर 20 प्लस h। x का मान लगाना चाहो तो ये लगा भी सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा 20, हाँ ऐसा √3 गुणे 20, x का मान लगा दिया, बराबर 20 प्लस h। ये हो जाएगा 20√3, ये प्लस वाला स्टार्ट आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर h। ये दो पद बने हुए हैं, 20√3 माइनस 20, तो 20 को बाहर निकाल लो और 20 से भाग करेंगे 20√3 में, तो √3 बचेगा, माइनस 20 से भाग करेंगे 20 में, एक बार जाएगा, बराबर h। तो h का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 20 कोष्टक √3 माइनस 1। ये ऊंचाई आ जाएगी, संचार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 20 कोष्टक √3 माइनस h। ये आंसर आ जाएगा, आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17।
सवाल नंबर 17 लिखा हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। एक समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची ये लाइट हाउस लगी हुई है। यहाँ पर लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ये लाइट हाउस का शिखर है, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण इसमें बताए गए हैं 30 अंश और 45 अंश हैं। तो यहाँ से इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देंगे तो ये जो कोण बनेगा वह 30 अंश बन जाएगा, और इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 45 अंश, क्योंकि 30 से थोड़ा बड़ा होता है 45। ये थोड़ी सीधी रेखा है और ये इस प्रकार की रेखा है। अब क्या करेंगे, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मान लो इस बिंदु पर एक जहाज है और यहाँ भी एक जहाज है, एक ही ओर जा रहे हैं, ठीक पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे मानेंगे x क्योंकि इसकी दूरी पूछी गई है, और इसे मान लेंगे y, और पूरी दूरी जो होगी x प्लस y हो जाएगी। तो इन्हें कोई नाम दे दो और ये सॉल्व कर लेंगे। a b c और यहाँ हो जाएगा d। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, या जो लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, ये लाइट हाउस है, यहाँ लिख भी सकते हैं लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। अब अगर कोण 45 को सॉल्व करना चाहो तो त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में जो थीटा है वह 45 अंश है। तो tan थीटा का मान लिया है, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान लगाएंगे, tan थीटा जगह पर 45 अंश लिख देंगे, और लंब भुजा है BC भुजा, आधार भुजा है BD भुजा। tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1। BC जो भुजा है वह 75 मीटर, और BD भुजा को y मान के चल रहे हैं, कैंची गुणा हो जाएगा, तो y बराबर ये 75 मीटर समीकरण नंबर 1 मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 75 मीटर। अब क्या करेंगे, अब थीटा बराबर 30 को सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, क्योंकि B की जो लंबाई है या जो लाइट हाउस की लंबाई वहीं से ये थीटा बनेगा 30। तो पूरा जो त्रिभुज है वो लेंगे ABC में, थीटा बराबर 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब भुजा है BC भुजा, आधार भुजा है x प्लस y, या ऐसे लिख दें AB। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC भुजा है 75 मीटर, और AB भुजा है x प्लस y, कैंची कर दें गुणा, तो x प्लस y बराबर 75 मीटर, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व सेकंड से, सेकंड लिखा हुआ है x प्लस y बराबर 75√3 मीटर, क्योंकि 75 का √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर, समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ बाई का मान निकाल चुके हैं तो बाई का मान लगाएंगे मित्रों। तो बाई का मान x प्लस बाई का मान आया 75 मीटर, ये 75 मीटर बराबर 75√3 मीटर। x का मान निकालेंगे, ये प्लस के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 75 को कॉमन कर लो, √3 माइनस 1, ये x का मान आ जाएगा। तो a पहले जहाज से दूसरे जहाज तक की दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर हो जाएगी 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस पर विश्वास करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।